नॉन स्टॉप हरियाणवी न्यूज देखने वाले सभी बन भैया ने राम राम। आशा है आप सभी ठीक होंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा की फटाफट खबरों में आप सबका स्वागत है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 4 जनवरी को हरियाणा के हिसार और नारनौल में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे के कारण सुबह सुनहरे जिसमें यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सूरज कुंड मेले की तैयारी। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की। 2026 में मेले के 50 से अधिक देशों के कलाकारों की आने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। किसानों का नई सौगात। हरियाणा सरकार ने आज प्राकृतिक खेती अपनाने वाले राज्य को 50,000 किसानों के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी। प्रति एकड़ 11,000 रुपए की मदद की जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक राज्य को कीटनाशक मुक्त खेती की ओर ले जाना है। गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार। गुरुग्राम में मेट्रो के नए रूट का काम आज से शुरू हो गया। यह विस्तार ओल्ड गुरुग्राम हुड्डा सिटी से जोड़ेगा। परिवहन मंत्री ने कहा इससे शहर के ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। खेल नर्सरी योजना। हरियाणा खेल विभाग ने आज राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नई खेल नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसमें कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स का विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा। पंचकुला में आईटी पार्क। पंचकुला में राज्य का नया आईटी हब बनाने को यह एक विशेष कंपनी को समझौता हुआ है। यह 200 एकड़ में नया सॉफ्टवेयर पार्क विकसित किया जाएगा जिसमें युवाओं को 20,000 प्रत्यय नौकरी मिलेगी। निर्माण कार्य मार्च में शुरू होगा। नशा मुक्ति अभियान। हरियाणा पुलिस ने आज से नशा मुक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। सिरसा, फतेहाबाद, सीमावर्ती इलाकों में विशेष नाके लगाए गए। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि नशा तस्करों की संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया तेज दी गई। सोनीपत में फूड पार्क। सोनीपत में राय में आज एक आधुनिक फूड प्रोसेसिंग पार्क का उद्घाटन किया। इसमें स्थानीय किसानों ने अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। पार्क में फलों को सब्जियों को संरक्षण के लिए विशाल कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है। बिजली बिल के लिए राहत। हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान छूट योजना शुरू की। जो ग्राहक ऑनलाइन बिल भरेंगे उन्हें 2% अतिरिक्त छूट। इसके अलावा पुराने बिलों में निपटाने के लिए अधिकतर माफी योजना लागू की गई। यमुनानगर में नया बांध। हथनी कुंड विराज के पास एक नए बांध निर्माण में आज केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। बांध मानसून के दौरान दिल्ली में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करेगा और हरियाणा को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। प्रोजेक्ट का खर्च 6,000 करोड़ खर्च होंगे। शिक्षा सुधार। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में आज से स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट का अगला चरण शुरू हुआ। यह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेगा। रोहतक में पीजीआई का विस्तार। रोहतक में पीजीआई में आज आधुनिक कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। यहां अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों को इलाज के लिए अब दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। महिला सुरक्षा ऐप। हरियाणा सरकार ने आज दुर्गा शक्ति 3.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे लाइव लोकेशन शेयरिंग और वन टच अलर्ट जैसे फीचर जोड़े गए हैं। पुलिस का संकट में स्थिति में 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए। कुरुक्षेत्र पर्यटन। कुरुक्षेत्र का विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए ज्योतिषर अनुभव के अंदर नया शरण आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहाँ महाभारत की घटना को 4D तकनीक के माध्यम से दिखाया जा रहा है। विशेष विदेशी पर्यटकों को भारी संख्या में वृद्धि देखी जाएगी। पानीपत टेक्सटाइल हब। पानीपत में बुनकरों की आज सरकार के विशेष निर्यात सब्सिडी की घोषणा की। अब पानीपत का बना कालीन और पर्दा सीधे यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा सकेगा। इसके लिए शहर में एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अंबाला छावनी विकास। अंबाला छावनी आज एक नए सिविल एक्सचेंज हवाई अड्डे के निर्माण का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार यहां से घरेलू उड़ानें इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। इससे उत्तरी भारतीयों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। सड़क सुरक्षा।
हरियाणा सरकार ने आज से राज्य के सभी नेशनल हाईवे व AI कैमरा प्रणाली सक्रिय कर दी। अब ओवर स्पीड और बिना हेलमेट वाले चालकों को चालान सीधे उनके मोबाइल पर भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। नगर निगम चुनाव, हरियाणा के 3 प्रमुख निगमों के चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और बैठकों का दौर जारी। भिवानी में खनिज खोज, भिवानी के खानक क्षेत्र में आज भूवैज्ञानिकों को तांबे के नए भंडार मिले हैं। खनन विभाग के इलाकों का संरक्षण तेज कर दिया। इससे राज्य के राजस्व में बड़ी वृद्धि होने की संभावना, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। जिन में नई कौशल विकास विश्वविद्यालय की आधारशिला आज रखी गई। यह यूनिवर्सिटी केवल उद्योग आधारित पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगी। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप और सीधे प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। स्वच्छ हरियाणा सर्वेक्षण, आज जारी स्वच्छ हरियाणा सर्वेक्षण की शुरुआत रिपोर्ट के गुरुग्राम करनाल में देश भर के 20 शहरों की जगह बनाई। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को विशेष बोनस देने की घोषणा की और जनता के सहयोग की अपील की। रेवाड़ी धारूखेड़ा ट्रैफिक, रेवाड़ी और धारूखेड़ा के बीच नई फ्लाईओवर का काम आज पूरा हो गया। इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इससे दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगने वाले जाम में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ई गवर्नेंस अवार्ड, हरियाणा की डिजिटल इंडिया के तहत आज सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस राज्य का पुरस्कार मिला। हरियाणा पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हरियाणा की सराहना की। सभी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है। पशुधन बीमा योजना, हरियाणा पशुपालन विभाग ने आज से पशुधन सुरक्षा बीमा योजना का नया चरण शुरू किया। अब गाय और भैंस के साथ साथ भेड़ों का भी बीमा कम प्रीमियम पर किया होगा। इससे पशुपालकों को आकस्मिक नुकसान की सुरक्षा मिलेगी। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, पिंजौर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए आज जमीन का आवंटन पूरा हो गया। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस में यहाँ स्टूडियो बनाने की रुचि दिखाई। इससे हरियाणा की संस्कृति और वैश्विक मंच मिलेगा और पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। महेंद्रगढ़ जल संकट, महेंद्रगढ़ जिले में गांव की सिंचाई के लिए आज से सूक्ष्म सिंचाई योजना का विस्तार किया गया है। नहरों को टेल तक पानी पहुंचाने के लिए पंप लगाए गए। किसानों के एक कदम की सराहना की। वृद्धावस्था पेंशन वृद्धि, हरियाणा सरकार ने आज से वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी घोषणा की। अब बुजुर्गों को मासिक 3250 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे अपने बैंक खातों में जमा की जाएगी। यमुना जल समझौता, हरियाणा और राजस्थान के बीच आज यमुना जल अतिरिक्त पानी को लेकर समन्वय बैठक हुई। दोनों राज्यों में जल बंटवारे के पुराने विवादों को सुलझाने की दिशा में सकारात्मक कदम। इसलिए समाप्ति गांव को लाभ होगा। ग्रामीण पुस्तकालय, ग्राम शौचालय योजना के तहत आज राज्य के 100 और गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस पुस्तकालय में प्रतिभागी परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए मुफ्त किताबें और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। आप देख रहे थे नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज। लगातार हरियाणा की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हरियाणा से जुड़ी हर खबर, पल पल की खबर आपके हमारे माध्यम से आपको मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।